हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को स्टार्ट किया था। एक बार मैं आपको जल्दी से क्विक रिकैप दे देता हूँ जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था, फिर हम आगे डिस्टेंस फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ये एक कार्टेशियन प्लेन होता है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हर एक क्वाड्रेंट के पार्ट होते हैं जिनको हम एब्सीसा और ऑर्डिनेट से डिनोट करते हैं। एब्सीसा मतलब एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट मतलब वाई एक्सिस। ये दोनों से मिलकर हमारा कोऑर्डिनेट बनता है। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट होता है ओरिजिन, पॉइंट ऑफ ओरिजिन, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका सारी साइड होते हैं पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है और ये जो वाई एक्सिस है, इसमें जो एक्स एक्सिस वाला ये पार्ट होता है, ये वाला हमारा पॉजिटिव होता है और ऊपर वाला पार्ट भी हमारा पॉजिटिव होता है। इसलिए जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें दोनों साइड, दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव और पॉजिटिव रहते हैं। ठीक है, सेकंड वाले पार्ट में ये वाला साइड हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि आपने इंटीजर में पढ़ा होगा जो राइट साइड में वो पॉजिटिव और जो लेफ्ट साइड में वो नेगेटिव इन द हॉरिजॉन्टल स्टेट। ठीक है, ये वाला हमारा हो जाएगा पॉजिटिव साइड, ये वाला हो जाएगा नेगेटिव साइड। तो नेगेटिव साइड है, यानी कि सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को लिखेंगे, ये नेगेटिव, और ऊपर से टॉप से जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए प्लस प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए देखते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, ये साइड भी नेगेटिव हो जाएगा और ये साइड भी नेगेटिव हो जाएगा। दैट्स वाई हम लिखते हैं इसको नेगेटिव और नेगेटिव। फोर्थ वाले पार्ट में क्या हो जाएगा? फोर्थ वाले में देखो, ये साइड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव और ये साइड हो जाएगा हमारा नेगेटिव। तो फोर्थ वाले में हम लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये 4 क्वाड्रेंट हमने पिछली क्लास में पढ़े थे। इस लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, 2 टाइप के फॉर्मूले हमारे बुक में दे रखे हैं। 2 टाइप के फॉर्मूले कौन से हैं? 2 टाइप्स हैं आपका। सबसे पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। सेकंड वाला है आपका सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.1 है वो आपकी डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड है, और जो आपकी एक्सरसाइज नंबर 7.2 है वो आपकी सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्टेंस फॉर्मूला को डिस्कस करने वाले हैं। देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? नाम से पता लग रहा है ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, तो ये डिस्टेंस को डिनोट करेगा। जो डिस्टेंस होता है 2 कोऑर्डिनेट के बीच में, एक्स और वाई के बीच में, उसको ये डिनोट करने का काम आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये P है, ये Q है, मेरे को P से Q जाना है, तो यहाँ पर भी एक कोऑर्डिनेट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव, या नेगेटिव पॉजिटिव जैसे भी हो सकता है। मान लो 2,3 है और यहाँ पर भी मान लो 5,-3 है। तो इनके बीच में हमें कोऑर्डिनेट देखना पड़ता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? देखो, फॉर्मूला ये होता है, अंडर रूट तो लगेगा ही लगेगा, डिफरेंस ऑफ एब्सीसा, डिफरेंस ऑफ एब्सीसा, एब्सीसा का स्क्वायर प्लस में डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? वो देखो, अब इसमें फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट। ठीक है बच्चों, देखो, ये एक, मान लो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे मेरे को डिस्टेंस बनाना है, एग्जांपल है डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच में बताना है मुझे? बिटवीन द पॉइंट्स, बिटवीन द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स कौन से पॉइंट हैं? P, -6,7 एंड Q -1, -5। ठीक है, तो इसको देखो सॉल्व करते हैं। मैंने आपको क्या बताया था? 2 पॉइंट हैं P और Q। इसमें जो P के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो -6 और 7 दे रखा है, और जो Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं -1, -5। अब इसमें ध्यान से देखना बच्चों, ये पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, ये है मेरा x1, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है तो मैं इसको x मान लेता हूँ, ये वाला y मान लेता हूँ। नहीं दिख रहा होगा, कलर चेंज करते हैं। देखो, ये वाला मेरा
x है, ये मेरा y है, ऐसे ये मेरा हो जाएगा x, ये हो जाएगा मेरा y। अब इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, तो इसमें हम मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। अब सॉल्यूशन में सॉल्व करते समय देखो हमें यहाँ पर लिख लेना है x1 इक्वल टू -6, x2 इक्वल टू -1, ठीक है। ऐसे ही y1 इक्वल टू +7 और y2 इक्वल टू -5। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हुए क्या आएगा देखो, डिस्टेंस फार्मूला हमें किस किस के बीच में निकालना है कोऑर्डिनेट, PQ के बीच में निकालना है, तो PQ इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो चुका है। अब इसको हमें बस वैल्यू को पुट करना है और सॉल्यूशन निकालना है। अंडर द रूट पहले लगा देता हूँ मैं, देखो x2 की जगह पे मैं क्या पुट करूँ, -1, ये कर लिया मैंने -1, ठीक है। और x2 की जगह पर मैंने -1 पुट कर लिया है और x1 की जगह पे मैं क्या पुट कर लूँ, -6। देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मैं यहाँ पर +6 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। कोई डाउट किसी को? वेरी गुड। प्लस में y2 की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है। और y1 की वैल्यू क्या है, +7। देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, होल अंडर द रूट तो है ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा +-1, ये हो जाएगा +6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा +5 का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। अगले में माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -12 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 5 का स्क्वायर यानी कि 25 हो जाएगा। प्लस में 12 का स्क्वायर 144 होता है, साथ में -12 इंटू -12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 144 इसका आंसर आ जाएगा। 12 इंटू 12 को 144। पूरे को सॉल्व करेंगे तो √169 आएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर आप लोगों ने ये कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो 1 मिनट की बात है, फटाफट देख लो। 169 को हम 2 पार्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज़ डिवीजन मेथड। आप लोगों ने 8-9 में सीखा होगा, ठीक है। ये देखो 16 इसके फैक्टर कर लेते हैं हम, फैक्टर फॉर्मेशन से क्या हो जाएगा, 13 और 13 आएगा, क्योंकि 169 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 13 इंटू 13 आता है, 13 इंटू 13, और इन दोनों के एक ही पेयर लेते हैं, यानी कि 13 आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 13 सॉल्व हो चुका है। अब 13 को सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं, यूनिट्स। क्या इतनी बात समझ में आई सभी को? ऑल राइट, चलो हम सेकंड एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। हमारे इसमें क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। पॉइंट कौन सा है, 20,15 फ्रॉम द ओरिजिन। अब ध्यान से सुनना बच्चों, यहाँ पर फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब क्या है, ओरिजिन यानी कि मिड पार्ट से, 0 से स्टार्ट करना है हमें इसको, ठीक है। हम कुछ भी लेट कर लेते हैं, लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास है P या Q मान लेते हैं, P मान लेते हैं। P के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 20,15, और इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं, तो ओरिजिन के लिए हम O लिख लेते हैं। ध्यान से सुनना, यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू ना दे रखी हो तो हम 0,0 लेते हैं, क्योंकि एट द एंड जब हम ग्राफ में बनाते हैं तो यहाँ से हम ये ओरिजिन हो गया 0, ये x एक्सिस के लिए भी 0 होता है और y एक्सिस के लिए भी 0 ही होता है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, सेम फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला, वेरी गुड, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। x2 हो जाएगा हमारा 0, ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, ये y2 है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो x2 में से x1 को माइनस करना, मतलब 0 माइनस 20 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 15 का होल स्क्वायर, -20 का होल स्क्वायर प्लस में -15 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर क्या होता है, 400, मतलब -20 इंटू -20 करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, प्लस का 400, और -15 को -15 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा +2 to 5, वेरी गुड, +2 to 5। जब पूरे को सॉल्व करेंगे तो आएगा √625, और √625 के जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 25 इंटू 25। जब इसको तोड़ेंगे 625 को जब हम
फैक्टराइजेशन से करेंगे तो इसका आंसर आएगा 25। और कुछ भी नहीं दे रखा तो यूनिट का लिखते हैं हम, यूनिट लिख लेते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं है डाउट, बहुत अच्छी बात है। देखो बच्चों, एक क्वेश्चन आपका ये और आता है कि जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ए बी सी डी के, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये वाला सी है और ये वाला डी है, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है ये इनके जो वर्टिसेस हैं ये पैरेललोग्राम प्रूफ करना हमको। और आपको ये पता है चाहे पैरेललोग्राम आए, चाहे रोम्बस आए, चाहे स्क्वायर है, चाहे कोई सा भी आए, इनमें हमें प्रूफ करके दिखाना पड़ता है। तो इसमें पैरेललोग्राम अगर दे रखा है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आप सभी को पता होगी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हमें बेसिकली इनकी अपोजिट साइड को इक्वल करना है, ठीक है। मान लो ये पैरेललोग्राम है मेरा जिसमें ए बी सी डी है, तो ये अपोजिट साइड जो इसकी है, यानी कि ए बी किसके अपोजिट होना चाहिए, डी सी या सी डी के, और जो ए डी है वो किसके अपोजिट होना चाहिए, बी सी के, ठीक है। ये मेरे को प्रूफ करना है। तो अगर प्रूफ करना है तो इसके कोऑर्डिनेट्स तो हमें लिखने पड़ेंगे बिल्कुल। चलो तो लिखते हैं, फिगर बना लेते हैं हम यहाँ पर, छोटी सी फिगर। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ए के लिए कोऑर्डिनेट क्या क्या लिए थे हमने, 2,3, देखो 2,3, बी के लिए क्या कोऑर्डिनेट लिए थे हमने, 3,4, देखो बी के लिए हो जाएगा 3,4। सी के लिए क्या लिया था हमने, 5,6, और डी के लिए क्या लिया था हमने, 4,5। यहाँ पर मैं लिख भी लेता हूँ, यहाँ लिखते हैं, ए के लिए हो जाएगा 2,3, बी के लिए हो जाएगा 3,4, सी के लिए हो जाएगा 5,6 और डी के लिए हो जाएगा 4,5। ठीक है बच्चों, अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना है। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे यूज़ करते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला, कोई भी दो साइड पकड़ो आप, ए बी एक ले लेते हैं, ठीक है। पहले ए बी सॉल्व करते हैं, ए से बी, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। सॉल्व करते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब इसमें x2 क्या है मेरा 3, x1 क्या है मेरा 2, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, वेरी गुड। प्लस y2 के लिए क्या हो जाएगा 4 और y1 के लिए हो जाएगा 3 स्क्वायर, वेरी गुड। इसको सॉल्व करते हैं, देखो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 3 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर इधर भी 1 होता है, तो क्या आएगा अंडर रूट, ये मेरी एक वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 यूनिट की, ठीक है। ऐसे ही मैं BC को सॉल्व करता हूँ। BC के कोऑर्डिनेट सेम टू सेम करना है इसको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। अब BC के लिए देखो, B से C के लिए, अब जो मेरा x1 था x2 था उसको मैं चेंज करता हूँ, ये हो जाएगा अब x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। इसको सॉल्व करते हैं, देखो x2 क्या है यहाँ पर मेरा 5 माइनस x1 क्या है 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारा 6 और y1 है 4, 6 माइनस 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको फर्दर, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट, 2 का होल स्क्वायर 4, इसका भी 4, आंसर आया अंडर रूट 8 यूनिट। जब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। थर्ड पार्ट है हमारा CD के लिए भी सेम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। CD देखो अब क्या है, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। सॉल्व करते हैं अब इसको, x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट प्लस y2 क्या है यहाँ पर y2 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर
ये भी -1 का होल स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, ये भी -1 इंटू -1 1 हो जाएगा। देखो ये √2 आ गया। अब ध्यान से देखो, जो सी डी है वो किसके इक्वल दिख रहा है, मेरा ए बी के इक्वल दिख रहा है, सी डी इक्वल टू ए बी। और पैरेललोग्राम में हमें यही साइड प्रूफ करना था, जो ए बी है वो किसके इक्वल आए, सी डी के इक्वल आए। यहाँ पर आ चुका है ए बी इक्वल टू सी डी। ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, सेकंड पार्ट में हमें क्या सॉल्व करना है, जो बी सी है वो ए डी के इक्वल आए। ठीक है, हमने बी सी की वैल्यू तो निकाल ली है, बी सी की वैल्यू कितनी आई है हमारी 2√2। अब हमें चेक करना है कि जो ए डी है वो भी क्या 2√2 आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या थे, हम यहाँ लिख लेते हैं। ए के कोऑर्डिनेट थे हमारे 2,2, 2,3 सॉरी, ए के लिए थे 2,3 और डी के क्या कोऑर्डिनेट थे, डी के कोऑर्डिनेट थे 4,5। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेम फॉर्मूला है ए डी के लिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x2 क्या है मेरा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, x2 की वैल्यू क्या है हमारी 4, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, सॉल्व करते हैं। 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 + 4 यानी कि √8। √8 आया यानी कि 2√2। अब देखो हमारा ए डी किसके इक्वल आ गया है, ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। हमें यही प्रूफ करना था, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। अगर ए बी मेरा सी डी के इक्वल प्रूव हो जाए और ए डी जो है वो मेरा बी सी के इक्वल प्रूव हो जाए तो ये मेरा एक पैरेललोग्राम कहलाता है। तो यहाँ पर लिख दो हैंस या देयरफॉर अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आ पैरेललोग्राम। ठीक है बच्चों, चलो इस वीडियो के लिए हम इतना ही करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।